बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स को एक हीरा मिला और उस हीरा को लेकर के वो जौहरी की दुकान पे पहुंचा। जौहरी के दुकान वाले ने जब देखा हीरा को तो उसने कहा कि साहब, पूरी मार्केट अगर आपको दे दी जाए तो कम पड़ जाएगा, ये हीरा इतना अनमोल है। इसकी कीमत कोई वक्त के बादशाह को दिखाया जाए। वो हीरा वक्त के बादशाह को ले गया, वो बंदा दिखाया। जब वो वक्त के बादशाह ने हीरा को देखा तो उसको लालच आ गई। उसने अपने वजीर से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है। वजीर ने पता लगा करके बताया कि हुजूर, अपनी पूरी सल्तनत, अपनी पूरी हुकूमत, अपनी सब कुछ अगर दे दिया जाए तो भी इस हीरे के अवज में कम पड़ जाएगा, इतना कीमती है। लेकिन उसने वजीर से कहा कि मुझे ये हीरा पसंद आ गया है, मुझे चाहिए। वजीर ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दो, फिर मैं बताता हूँ, हीरा मिल जाएगा। वजीर ने उस शख्स से कहा कि ये हीरा आप मुझे दे दो, कल सुबह दिन निकलने से पहले महल के सारे दरवाजे खुले होंगे, आप जिस दरवाजे से चाहो चले आना। और महल से जो चीज़ आपको पसंद आए, जितने हीरे जवाहरात और वगैरह वगैरह जो भी पसंद आए, आप जो ले जा सकते हो, सुबह से शाम तक ले जाना, वो तुम्हारा। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह से शाम तक तो मैं बहुत कुछ महल से निकाल लूँगा, महल ही खाली कर दूँगा। रात भर वो बंदा सोया नहीं, करवटें बदलता रहा, सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो दिन निकलने से पहले वो पहुंचा और महल के देखा तो हकीकत में सारे दरवाजे खुले हैं। अंदर दाखिल हो गया, कोई रोका नहीं उसे। उसने देखा कि सबसे पहले ही एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ तरह तरह के लिबास टांगे हुए हैं, तरह तरह के कपड़े टांगे हुए हैं और एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है। तो ये कभी कुछ कपड़ा पहनता, कभी किसी को पहनता, कभी कोई कपड़ा पहनता और आईने में देखता। आखिर में इसको 2-3 घंटे के बाद एक लिबास पसंद आया, बड़ा खुश हुआ कि हाँ, इसमें मैं नवाब दिख रहा हूँ। फिर जब आगे दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा तरह तरह के लजीज खाना वहाँ लगा हुआ है लाइन से। अब ये खाने को देख करके लालच में आ गया, तरह तरह का खाना खूब खाया, खूब खाया। खाने के बाद फिर जब और अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक बड़ा बेहतरीन पलंग लगी हुई है, बेड लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है और पंखा हाँकने वाली जो है वो खड़ी हुई हैं। तो उसने कहा, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ। अब रात भर का न सोया हुआ इंसान और पेट भर खाया हुआ, तो जाहिर सी बात है उसे नींद तो आएगी। जैसे ही वो बिस्तर पे लेटा, वो पंखा चालू हो गया उसके ऊपर, इसको बढ़िया नींद आ गई, सो गया। फिर आके वो वजीर इसे जगाए कि भाई उठो, अब तो शाम हो गई, वक्त ख़त्म हो गया। तो देखा तो हकीकत में शाम हो चुकी थी, उसका वक्त ख़त्म हो गया। उसने कहा, मुझे कुछ तो ले लेने दें। उसने कहा, आपको पूरा दिन दिया गया था, अब वक्त ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं ले सकते हो। उसने कहा, कुछ तो। बोला, कुछ नहीं। उठा के उसे महल के बाहर फेंक दिया गया। तो
पता ये चला कि हज़रत रूम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ये हीरा है, अनमोल हीरा है, इसकी कोई मोल नहीं है और हम इसे लिबास, खाने और सोने में गुजार रहे हैं। जब मलकल मौत का फरिश्ता आकर खड़ा होता है तब हम कहते हैं थोड़ा सा वक्त दे दो, सुभान अल्लाह पढ़ लेने दो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेने दो, अल्लाह अकबर पढ़ लेने दो। फिर वो कहता है नहीं नहीं, वक्त ख़त्म हो गया। बंदा कहता है अच्छा थोड़ी सी मोहलत दे दो, 2 रकात नफिल पढ़ लूँ, अपने रब का शुक्र अदा कर लूँ। फरिश्ता कहता है नहीं नहीं, वक्त ख़त्म हो गया। तो ऐसा वक्त आने से पहले अपने वक्त को ऐसा गुजारो फिर इस हीरा को सही इस्तेमाल करो। नींद में, कपड़े में, खाने में मत गुजारो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।